बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वीडियो में हम पाइप एंड डक्ट फ्लो के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जितने भी फ्लूइड हैं, चाहे लिक्विड हैं या गैसेस हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं पाइप्स और डक्ट्स के थ्रू। अब दोस्तों, ये जो लिक्विड और गैसेस मूव करते हैं पाइप्स और डक्ट्स में, इनके फ्लो में वेरिएशन नहीं आती। कई कई दिन जो है ना, वो अंडर सेम कंडीशन जो है ना, वो फ्लो गुजरता रहता है इनमें से। तो ये स्टडी फ्लो कंडीशन को फुलफ़िल करते हैं और इनका जो प्रोसेस है, हम इनको स्टडी फ्लो प्रोसेस के तौर पर ट्रीट कर सकते हैं। और कंट्रोल वॉल्यूम जो है, हम उस रीजन का ले लेते हैं, उस हिस्से का ले लेते हैं पाइप के जिसके अंदर हम एनालिसिस करना चाह रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर का एक पाइप शो किया है जिसके अंदर हार्ड फ्लूइड गुजर रहा है 80 डिग्री सेंटीग्रेड और ये हीट लॉस कर रहा है सराउंडिंग को जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। तो हम इसका देख सकते हैं कि इसने कितनी हीट लॉस की। तो ये हमारा कंट्रोल वॉल्यूम है। जब पाइप में से पानी गुजर रहा होता है और अगर पाइप बहुत ज़्यादा लंबे लंबे हों और इंसुलेटेड ना हो तो अमूमन जो है वो हीट फ्लूइड लॉस करता है सराउंडिंग को। अगर फ्लूइड का टेम्परेचर ज़्यादा है, अगर कम हो तो वो ये हीट गेन करता है, तो हीट ट्रांसफ़र होता है। और काफ़ी सारी एप्लीकेशन में ये हीट ट्रांसफ़र ही हमें चाहिए होता है। मिसाल के तौर पर पावर प्लांट की फर्नेस के जो पाइप्स होते हैं उनके अंदर फ्लूइड गुजर रहा होता है, वो फ्लूइड गर्म होता है और हीट ट्रांसफ़र होता है। इसी तरह दोस्तों, फ्रीज़र में, रेफ्रिजरेटर में जो लाइनें होती हैं कंडेंसर की या एवापोरेटर की, उनके अंदर भी फ्लूइड जो है वो स्टेडली गुजर रहा होता है। या हीट एक्सचेंजर के अंदर जो पाइप होती हैं उनके अंदर भी फ्लो हो रहा होता है। सारे केसेस जो हैं हम पाइप एंड डक्ट फ्लो की स्ट्रेटजी से आसानी से डील कर सकते हैं, जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। अब दोस्तों, बाज़ एप्लीकेशन में जहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है फ्लूइड का और सराउंडिंग्स का, मिसाल के तौर पर स्टीम टरबाइन की तरफ जो इनलेट लाइन जा रही होती है या बॉयलर से जो स्टीम टरबाइन की तरफ लाइन जा रही होती है, तो हम इस तरह की जो पाइप्स होते हैं, इस तरह की जो डक्ट्स होती हैं, हम इनको इंसुलेट कर दिया करते हैं ताकि किसी किस्म का कोई हीट ट्रांसफ़र ना हो। अब हीट ट्रांसफ़र होना है या नहीं होना, ये दोस्तों केस टू केस, सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करेगा। और अगर दोस्तों इस जो हमारा कंट्रोल वॉल्यूम है, इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक वायर क्रॉस कर रही हो, इसके अंदर कोई पंखा लगा हुआ है, कोई पंप लगा हुआ है, तो वो हम शाफ्ट वर्क की मदद से, इलेक्ट्रिक वर्क की मदद से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। और दोस्तों, अब हीट और वर्क की तो बात कर ली, अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं किनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज़ की। अमूमन पाइप्स और डक्ट्स में किनेटिक एनर्जी की जो चेंज होती है वो बहुत समाल होती है, इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होती, स्पेशली जब पाइप का डाया जो है वो कांस्टेंट यूनिफॉर्म पाइप हो। अगर पाइप का डाया जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों में वेरी कर रहा है, वेरिएबल क्रॉस सेक्शन है, मिसाल के तौर पर इस तरह ये कर्व किस्म का कोई पाइप है, तो यहाँ पे वेलोसिटी का चेंज बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो सकता है। और अगर इसके अंदर इलेक्ट्रिक वर्क भी अच्छा खासा हो रहा है या हीटिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो तब भी जो है वो वेलोसिटी का चेंज बहुत ज़्यादा हो सकता है। और इस तरह के केसेस में बाज़ औक़ात कंप्रेसिबिलिटी इफेक्ट भी आ जाता है, तो वो आप केस टू केस किनेटिक एनर्जी का चेंज देखेंगे कि आपने कंसीडर करना है या इस टर्म को ज़ीरो करना है। इसी तरह अगर हाइट का जो चेंज है वो बहुत ज़्यादा है तो हम पोटेंशियल एनर्जी कंसीडर करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे पाइप एंड डक्ट फ्लो केस के लिए मैं स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन नहीं लिख रहा, क्योंकि अक्सर केसेस, क्योंकि केस टू केस सिचुएशन बहुत ज़्यादा वेरी करेगी, तो हम उसी के हिसाब से जो है ना वो इक्वेशन को ढाल लेंगे। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड मैं प्रॉब्लम करूँगा अगली वीडियो में। तो आज मैंने पूरी कोशिश किया कि पाइप एंड डक्ट फ्लो का आइडिया, इसका कंसेप्ट और इसकी बेसिक स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करूं। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क, आई एम अवेलेबल फॉर यू। थैंक यू, गुड बाय।